Hello students, today we'll discuss about crystal field stabilization energy, that is splitting energy also. It is also known as crystal field splitting energy और crystal field stabilization energy CFSE वैल्यू हम आज कैलकुलेट करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था किस तरह से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में मेटल्स डी ऑर्बिटल लिगेंड के अप्रोच के बाद में स्प्लिट हो जाते हैं EG और T2G ऑर्बिटल में। नाउ विल डिस्कस अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द CFSE वैल्यू फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। CFSE वैल्यू मीन्स व्हाट इज मीन्ड बाय CFSE वैल्यू क्या होती है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, द एनर्जी गैप बिटवीन EG एंड T2G ऑर्बिटल। जिस एनर्जी गैप से EG और T2G ऑर्बिटल एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं उसी एनर्जी गैप को हम बोलते हैं CFSE वैल्यू and it is for octahedral complexes, so it is known as delta O, represented by the symbol delta O। तो आज हम पढ़ेंगे CFSE फॉर डेल्टा O कॉम्प्लेक्स। तो 1 by 1 D1 कॉन्फ़िगरेशन से, क्योंकि D मेटल्स D ऑर्बिटल है, यहाँ पर D इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे 1 2 3 4 मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन तक। तो आइए देखते हैं D1 से D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तक CFSE वैल्यू कैलकुलेट किस तरह से की जाती है। ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट विल डिस्कस अबाउट द CFSE वैल्यू फॉर D1 कॉन्फ़िगरेशन। D1 कॉन्फ़िगरेशन यदि हमारे पास में है तो CFSE वैल्यू हम किस तरह से कैलकुलेट करने वाले हैं। यदि D1 कॉन्फ़िगरेशन है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रहेगा सिर्फ मेटल D ऑर्बिटल में, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन विल बी देयर, और ये 1 इलेक्ट्रॉन स्प्लिट होने के बाद में कम एनर्जी में भरा जाएगा स्टार्टिंग में। ओके स्टूडेंट्स, ये कंडीशन रहेगी, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन है D1 और D1 में एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा T2G में। तो यहाँ पर CFSE वैल्यू क्या हो गई है? 1 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाई 0.4। तो इसका CFSE मीन्स डेल्टा O का फॉर्मूला हो गया यहाँ पर, डेल्टा O इक्वल टू -0.4 मल्टीप्लाई बाई 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, प्लस टोटल एनर्जी को CFSE बोलते हैं तो ये वाली एनर्जी भी आएगी इसमें, तो 0.6 इंटू 0, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है। तो -0.4 इंटू 1 प्लस 0.6 इंटू 0। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो 0.6 इंटू 0 यहाँ पर कैसा हो गया? 0 हो गया, और आंसर आपका आ गया डेल्टा O इक्वल्स टू -0.4। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे CFSE फॉर D1 कॉन्फ़िगरेशन विल बी -0.4 डेल्टा O। ओके स्टूडेंट्स, नाउ D2 कॉन्फ़िगरेशन, यदि हम CFSE कैलकुलेट करें D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो कैसे करेंगे हम? D2 कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर D में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये भरे जाएंगे इस तरह से कम एनर्जी के लेवल में T2G में 1 and 2 इलेक्ट्रॉन। T2G में इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए हैं। अब इसके बाद में हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा O इक्वल्स टू -0.4, ये वैल्यू है यहाँ पर, नीचे वाले जो 3 T2G ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी, मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0.6 इंटू 0। तो ये वैल्यू तो हो गई यहाँ से 0, और यहाँ पे आंसर आ गया डेल्टा O इक्वल्स टू -0.8। ओके स्टूडेंट्स, तो D2 कॉन्फ़िगरेशन के लिए डेल्टा O की वैल्यू हो गई है -0.8। नाउ विल सी CFSE फॉर D3 कॉन्फ़िगरेशन। D3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम देखेंगे तो D3 के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहेंगे 3, और ये तीनों इलेक्ट्रॉन जब हम फिर से इनको फिल करेंगे स्प्लिटिंग के बाद में तो तीनों इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे कम एनर्जी लेवल में, दैट इज T2G ऑर्बिटल्स में, और कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G3। अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ निकालेंगे CFSE की, तो डेल्टा O इक्वल्स टू -0.4 और इलेक्ट्रॉन है टोटल 3 इंटू 3 प्लस 0.6 इंटू 0, तो ये वैल्यू फिर से हो गई है 0 क्योंकि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, एंड द डेल्टा O इक्वल्स टू -1.2। यहाँ पे आंसर आ गया डेल्टा O का -1.2, तो CFSE है -1.2 डेल्टा O। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हम जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ जितनी भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहेंगे उनको जो एनर्जी लेवल है, जो एनर्जी वैल्यू है, उनसे मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड करके CFSE वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। नाउ विल सी द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज D4 कॉन्फ़िगरेशन। ओके स्टूडेंट्स, D अभी तक हमने निकाला है सिर्फ
D1, D2 और D3 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। लेकिन जब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर CFSE वैल्यू D4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो क्या रहेगा यहाँ पे D4 कॉन्फ़िगरेशन। D4 में D में 4 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, और जब हम यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन हमने T2G में भर दिए। अब 4th इलेक्ट्रॉन हमारे पास में बचा है तो उसको T2G में ही पेयर करवाएं या उसको यहाँ पे ऊपर लेके जाएं। यहाँ भी खाली ऑर्बिटल है तो इसको 4th इलेक्ट्रॉन को T2G में ही पेयर करवाया जाए, एक तो ये तरीका है। दूसरा, इसको यहाँ पर Eg के अंदर फिल कर दिया जाए। तो हम क्या करेंगे, 4th इलेक्ट्रॉन को कहाँ रखें, ये हमारे पास में कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है। इसलिए 4th इलेक्ट्रॉन मीन्स D4 कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर होगा या पेयर नहीं होगा, ये कंडीशन डिसाइड करने के लिए हम देखेंगे यहाँ पर 2 तरह की कंडीशंस, और वो कंडीशंस क्या क्या हो सकती है आइए चेक करते हैं। D4 कॉन्फ़िगरेशन हम देख रहे हैं। D4 कॉन्फ़िगरेशन, D4 कॉन्फ़िगरेशन में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी या नहीं होगी, ये हमें चेक करना है यहाँ पर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए, 4th इलेक्ट्रॉन के बारे में कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पर 2 तरह की कंडीशन हो सकती है, या तो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे ये है Eg ऑर्बिटल और ये है T2G ऑर्बिटल, और हमें फिल करना है यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन स्प्लिटिंग के बाद में 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल करने हैं आपको। तो 4 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 2 3 एंड 4। एक तो ये कंडीशन है जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करवाया, उस इलेक्ट्रॉन को Eg ऑर्बिटल के अंदर फिल कर दिया है। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो गया है Eg1 और T2G3 ऑगस्टेंट्स। और ऐसे ही दूसरा तरीका हमारे पास में है, 4th इलेक्ट्रॉन को T2G में पेयर करवा दिया जाए 1 2 3 एंड 4, और Eg खाली पड़ा रहेगा, Eg रहेगा 0 और T2G रहेगा 4। ये 2 कंडीशन हमारे पास में है। या तो इलेक्ट्रॉन को पेयर करवा दिया जाए तो T2G में 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और या इलेक्ट्रॉन को पेयर नहीं करवाया जाए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कंडीशन कहां पर आएगी जब इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा या पेयर हो जाएगा। तो आपको समझना है, हमने VBT में पढ़ा था। VBT में 2 लिगेंड फील्ड पढ़े थे, एक तो वीक लिगेंड फील्ड और एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, यदि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है मतलब ये वाली कंडीशन होगी, स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग करवा देता है, तो हमने इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवा दी यहां पर। और वीक लिगेंड होगा, वो पेयरिंग नहीं करवाता है, तो यहां पे कंडीशन आएगी ये वाली, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन नीचे भरे और 4th इलेक्ट्रॉन जाएगा Eg में, ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। लेकिन CFT ने इसका आंसर दिया, यहां पर CFT ने इस कंफ्यूजन को दूर किया कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड, ये VBT कमी थी, VBT ने ये नहीं बताया कि वीक लिगेंड पेयरिंग क्यों नहीं करवाता है और स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग क्यों करवा देता है। लेकिन CFT ने इस कमी को दूर किया, वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में क्या डिफरेंस है, क्या करते हैं वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जिससे एक में वीक में पेयरिंग नहीं होती और स्ट्रॉन्ग में पेयरिंग हो जाती है। इसका मतलब CFT ने आंसर दिया कि जो वीक लिगेंड होता है वो D ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कम करता है, मतलब यहाँ पे जो Eg और T2G के बीच का गैप है ये बहुत कम होता है। तो जब 4th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरने वाला होगा तो उसको यहाँ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन लगेगा, और ये चूंकि एनर्जी गैप यहाँ पर कम है तो वो 4th इलेक्ट्रॉन ऊपर जंप कर जाएगा। ये होती है वीक लिगेंड की कंडीशन। ऑन द बेसिस ऑफ CFT, द एनर्जी गैप बिटवीन Eg एंड T2G इज वेरी मच लेस, बहुत कम होता है, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम होता है, जिससे 4th इलेक्ट्रॉन पेयर ना होने के बजाय ऊपर वाले ऑर्बिटल में चला जाता है, मतलब पेयरिंग नहीं होती, क्योंकि वीक लिगेंड स्प्लिटिंग कम करवाता है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग क्यों हो जाती है? ऑन द बेसिस ऑफ CFT, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड मीन्स पावरफुल लिगेंड, ये क्या करता है, वीक लिगेंड की तुलना में यहाँ पर स्प्लिटिंग ज़्यादा कर देता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, वीक लिगेंड की तुलना में स्प्लिटिंग ज़्यादा कर देगा। तो देखिए जब हम
3 इलेक्ट्रॉन भर देंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन में हमें रिपल्सन लगने वाला है यहाँ पे, और ऊपर यहाँ पर ये एनर्जी गैप ज्यादा है, तो इस एनर्जी गैप को वो इलेक्ट्रॉन क्रॉस नहीं कर सकता, इस एनर्जी गैप को पार नहीं कर सकता, इतना ऊपर इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि ये जो वैल्यू है डेल्टा ओ की ये ज्यादा है, वैल्यू डेल्टा ओ की ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है किससे? पेयरिंग करवाने वाली एनर्जी से। मतलब हम इसको जबरदस्ती यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फिट कर दें तो उसको बोलते हैं, यहाँ पे एनर्जी निकले क्योंकि हमने पेयरिंग करवाई, तो इसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। तो यहाँ पे कंडीशन जो लग रही है वो लग रही है डेल्टा ओ ग्रेटर देन पी, इसलिए यहाँ पर क्या हो गई? पेयरिंग हो गई, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी यहाँ पर कम है। या फिर पेयरिंग एनर्जी नहीं समझ में आ रही है तो यूँ मान लीजिए डेल्टा ओ ज्यादा है, तो 4th इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद 4था इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच ही नहीं पा रहा है, चाहे कितना ही जंप लगा ले, लेकिन वो इजी में नहीं पहुंच पा रहा 4th इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा? उसको यहीं पेयरिंग करवानी पड़ेगी, और यहीं पेयरिंग करवाएगा, इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G4 और Eg0। ओके स्टूडेंट्स, तो वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड किस तरह से पेयरिंग करवाते हैं, किस तरह से नहीं करवाते हैं, ये समझ में आ गया होगा। ऑन द बेसिस ऑफ CFT, CFT के बेस पे, ये CFT चल रही है, CFT के बेस पे वीक लिगेंड वो होते हैं जो Eg और T2G ऑर्बिटल के बीच की स्प्लिटिंग करवाते हैं, तो एनर्जी गैप कम रखते हैं। कम रखेंगे तो चौथे इलेक्ट्रॉन को जैसे रिपल्सन लगेगा वो ऊपर चला जाएगा। ओके, क्योंकि गैप कम है इसलिए वीक लिगेंड पेयरिंग नहीं होने देते। स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में पेयरिंग क्यों हो जाती है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड Eg और T2G ऑर्बिटल का एरिया बढ़ा देते हैं, गैप बढ़ा देते हैं, एनर्जी लेवल बढ़ा देते हैं, डेल्टा ओ में ज़्यादा होता है, तो 4th इलेक्ट्रॉन को यहाँ पेयरिंग करवानी पड़ेगी। मतलब पेयरिंग कम होती है डेल्टा ओ से, डेल्टा ओ में जितनी एनर्जी खर्च होगी उससे कम एनर्जी खर्च हो रही है पेयरिंग में, तो यहाँ पर पेयरिंग हो जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G4 Eg0। तो D4 कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास में 2 तरह की CFSE आने वाली है। CFSE वैल्यूज हम निकाल रहे हैं, तो D4 में हमारे पास में 2 केस हो गए, वीक लिगेंड फील्ड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड। तो 2 तरह की CFSE वैल्यू हमारे पास में आने वाली है, तो उनको हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर यदि हम CFSE निकाल रहे डेल्टा ओ, तो यहाँ रहेगी 3 इलेक्ट्रॉन T2G में है, मीन्स -0.4 के एरिया में है, और जो ऊपर का एरिया है उसमें ओनली 0.6 में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को हम मल्टीप्लाई करेंगे -0.4 से, -0.4 इंटू 3 प्लस यहाँ पर है 0.6 इंटू 1, तो ये तो रहेगा 0.6 ही, 0.6 प्लस माइनस का हो गया है 1.2। ओके स्टूडेंट्स, माइनस का 1.2 और प्लस का है 0.6, तो डेल्टा ओ कितना हो गया? तो ये डेल्टा हो गया माइनस का 0.6 डेल्टा ओ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आ गई है CFSE फॉर D4 कॉन्फ़िगरेशन इन वीक लिगेंड फील्ड। यदि वीक लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग में यहाँ पे आंसर आएगा अलग, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड की बात चल रही है यहाँ पर, तो स्ट्रॉन्ग में आंसर आएगा अलग। यहाँ पेयरिंग हो गई है, तो CFSE वैल्यू क्या रहेगी? डेल्टा ओ इक्वल्स टू, ये वैल्यू जो नीचे की तरफ है ये कौन से एरिया की है? -0.4 डेल्टा ओ, और ऊपर वाली जो वैल्यू है वो होती है 0.6 प्लस डेल्टा ओ। ओके स्टूडेंट्स, तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय -0.4 प्लस 0.6 इंटू 0, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये तो वैसे भी 0 होने वाला है, और यहाँ पे आंसर आ गया है -1.6 डेल्टा ओ। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ CFSE हो गई है, CFSE इक्वल टू -1.6 डेल्टा ओ इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और इन केस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड इट इज -0.6 डेल्टा ओ। ओके स्टूडेंट्स, तो D4 कॉन्फ़िगरेशन से पहले के जो भी इलेक्ट्रॉन थे D3 तक जो इलेक्ट्रॉन थे उसमें आपको स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड नहीं चेक करना, क्योंकि ना कोई फर्क पड़ेगा वहां पे, क्योंकि D3 तक के कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे और तीनों इलेक्ट्रॉन T2G के अंदर ही आ जाएंगे, वहां पे कोई चेंजमेंट नहीं आने वाला है। 1 होगा तो यहाँ आएगा, दूसरा यहाँ आएगा, तीसरा यहाँ आएगा। पेयरिंग स्टार्ट होती है 3 के बाद में, जब ये तीनों एक बार सिंगली ऑक्यूपाइड हो जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स के बाद में, तब पेयरिंग स्टार्ट होती है। तो D3 तक कोई टेंशन नहीं लेनी है। ये D3 कॉन्फ़िगरेशन था। नेक्स्ट D4 कॉन्फ़िगरेशन, अब देखते हैं हम आगे की कॉन्फ़िगरेशन D5 कॉन्फ़िगरेशन।
D5 कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले वीक फील्ड लिगेंड और उसके बाद में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होने वाली है हम चेक करते हैं। वीक फील्ड लिगेंड में क्या होगा, स्प्लिटिंग कम होती है, मतलब ये जो CFSE गैप है ये कम होगा वीक फील्ड लिगेंड में। नीचे वाला एरिया है -0.4 और ऊपर वाला एरिया है +0.6 डेल्टा O। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पर हम इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। D5 कॉन्फ़िगरेशन है, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक का मतलब स्प्लिटिंग कम है तो पेयरिंग नहीं होगी, तो 1 2 3 4 एंड 5। ओके, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होने वाला है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में CFSE क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो यहाँ स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएगा। -0.4 डेल्टा O +0.6 डेल्टा O, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप नहीं कर पाएगा, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग हो जाएगी 1 2 3। अब इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पा रहा है, इसका रीजन क्या है, यहाँ तो CFSE कम थी, यहाँ CFSE ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएगा, इसलिए 4th एंड 5th इलेक्ट्रॉन यहीं पेयर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर दोनों कंडीशन में, वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों ही कंडीशन में CFSE की वैल्यू यहाँ क्या होने वाली है वो हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर 3, तो डेल्टा O इक्वल्स टू -0.4 × 3 +0.6 × 2। तो 0.4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -1.2, और यहाँ पे 0.6 करेंगे तो +1.2। तो टोटल वैल्यू यहाँ पर जो आ रही है वो डेल्टा O की वैल्यू आ रही है 0। इन वीक फील्ड लिगेंड डेल्टा O वैल्यू जो होती है वो होती है 0, एंड इन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड all electrons are in pair condition, so the value is delta O equal to -0.4 into, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है टोटल 5 +0.6 इंटू कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है यहाँ पर 0, ये वैल्यू हो गई यहाँ पर 0, और आंसर आ गया -2.0 डेल्टा O। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी CFSE वैल्यू फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन नंबर D1 to D5। अब हम देखते हैं आगे के कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज D6, D7, D8, D9 एंड D10। हाँ भाई, नेक्स्ट D6 कॉन्फ़िगरेशन। D6 कॉन्फ़िगरेशन में क्या होने वाला है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन में वही केस आएगा, पेयरिंग होगी या नहीं होगी। तो दो तरह के लिगेंड फील्ड यहाँ पे अप्लाई होंगे, एक तो होगा स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड और एक वीक लिगेंड फील्ड। ये मान लीजिए वीक लिगेंड फील्ड है और ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड है, उसकी वजह से यहाँ स्प्लिटिंग ज़्यादा हो रही है। ओके स्टूडेंट्स, ये T2G ऑर्बिटल है और ये EG ऑर्बिटल है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ CFSE गैप ज़्यादा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड ने इस गैप को ज़्यादा बढ़ा दिया, और जो ये नीचे का एरिया है ये है -0.4 डेल्टा O, और ये जो एरिया है वो है +0.6 डेल्टा O। अब फटाफट देख लेते हैं D6 कॉन्फ़िगरेशन। D6 कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे 1 2 3 4 5 6, तो हम इनको फिल करेंगे। वीक फील्ड लिगेंड 1 2 3, वीक फील्ड में पेयरिंग नहीं होती है, तो 3 4 5 और 6 आपको पेयर करवाना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर CFSE वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे CFSE वैल्यू आ गई डेल्टा O इक्वल्स टू -0.4 × 4, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये तो माइनस की वैल्यू, +0.6 × 2, ये हो गई प्लस की वैल्यू, तो प्लस का हो गया 1.2 और माइनस का हो गया है 1.6, -0.4 × 4, तो माइनस का हो गया 1.6। तो आपका आंसर आने वाला है यहाँ पे -1.6 और प्लस का 1.2, तो आंसर आएगा -0.4 डेल्टा O। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में D6 कॉन्फ़िगरेशन की CFSE वैल्यू कितनी होगी, तो 1 2 3
4 5 6, क्योंकि स्ट्रॉन्ग में पेयरिंग करवानी पड़ेगी आपको, तो 6 इलेक्ट्रॉन पूरे T2G में आएंगे। तो यहाँ पर डेल्टा O की वैल्यू हो गई डेल्टा O इक्वल्स टू -0.4 इंटू टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, और ऊपर वाली वैल्यू 0 है, तो आंसर आ गया यहाँ पर -2.4 डेल्टा O। Okay students, now the next configuration that is D7 configuration। D7 configuration में इलेक्ट्रॉन रहेंगे यहाँ पर 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और हम इसको फिल करेंगे वीक फील्ड लिगेंड में। तो वीक फील्ड लिगेंड में पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे हम 1 2 3, देन 4 5, वीक फील्ड लिगेंड में पेयरिंग नहीं होगी, फिर 6 और 7 आपको यहाँ पे पेयर करवाना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा कुछ इस तरह का। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में यदि हम D7 कॉन्फ़िगरेशन फिल करेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन हमने करवा दिए पेयर, उसके बाद 7 इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा EG ऑर्बिटल में। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर यहाँ पर CFSE की वैल्यू क्या हो गई है, आइए चेक कर लेते हैं। CFSE वैल्यू ऑफ D7 ऑर्बिटल, टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई डेल्टा O इक्वल्स टू -0.4 इंटू 5, प्लस की वैल्यू है 0.6 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो प्लस की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 1.2 और माइनस की वैल्यू आ गई है 2.0। ओके स्टूडेंट्स, डेल्टा O इक्वल टू -2.0 प्लस 1.2, तो यहाँ पे आंसर आएगा -0.8 डेल्टा O। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फॉर स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड, यहाँ पर जो D7 है उसमें 6 नीचे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए हैं, 7th इलेक्ट्रॉन ऊपर अवेलेबल है, तो आपको इन 6 इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करना है 0.4 से, तो डेल्टा O इक्वल्स टू -0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस की वैल्यू आ गई 0.6 और माइनस 2.4। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा माइनस का 1.8 डेल्टा O। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होगी CFSE फॉर D7 कॉन्फ़िगरेशन एंड फॉर D8। व्हाट हैपेंस फॉर D8 कॉन्फ़िगरेशन, D8 के लिए यहाँ पे क्या होने वाला है CFSE वैल्यू में, आइए चेक करते हैं। स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड फील्ड में जब हम D8 कॉन्फ़िगरेशन चेक करेंगे तो टोटल हमारे पास में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, इनको हम फिल करेंगे वीक लिगेंड फील्ड में। वीक लिगेंड फील्ड में हम पेयरिंग नहीं करवाते हैं, तो पहले 1 2 3 4th इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा, 4 एंड 5, फिर 6 7 8 को पेयर करवाना ही पड़ेगा। तो ये रहेगा कॉन्फ़िगरेशन वीक लिगेंड फील्ड का। ओके स्टूडेंट्स, नाउ फॉर स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड, स्ट्रॉन्ग में हम पहले पेयरिंग करवाएंगे, मीन्स 1 2 3 4 5 6 भी यहीं आएंगे, फिर 7 और 8। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देख पा रहे हैं D8 कॉन्फ़िगरेशन में एक स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन आपने क्या नोटिस किया कि चाहे वीक लिगेंड फील्ड हो या फिर स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड हो, यदि आपके पास में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो दोनों ही केस में एनर्जी सेम होने वाली है। देखो इलेक्ट्रॉन नीचे T2G में यहाँ प्रेजेंट है 6 और EG में प्रेजेंट है 2, और ऐसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड फील्ड में T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 और EG में कितने हैं 2। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको याद रखना है कि 1 से 3 तक, D1 से D3 तक, और उसके बाद में D8 D9 और D10 तक वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड कोई फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जब कॉन्फ़िगरेशन इसमें भरेंगे तो T2G और EG का सेम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे आने वाला है। आप चाहे वीक में बिना पेयरिंग के भर के देख लीजिए या पहले पेयरिंग करवा के 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, बात बराबर ही है। तो यहाँ पर दोनों की एक ही वैल्यू रहेगी, यहाँ पर कोई चेंज नहीं आने वाला है, ना वीक का ना ही स्ट्रॉन्ग का। तो हम इसको वीक और स्ट्रॉन्ग फील्ड को यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि एनर्जी यहाँ पर सेम आने वाली है D8 के बाद में। ओके स्टूडेंट्स, तो CFSE वैल्यू क्या हो गई है हम चेक कर लेते हैं। 0.4 माइनस का इनटू टोटल इलेक्ट्रॉन 6 प्लस 0.6 का 2 इलेक्ट्रॉन। ओके स्टूडेंट्स, तो हम इसको सोल्व कर लेंगे। -2.4, 6 मल्टीप्लाई बाई -0.4, तो ये हो गया -2.4, और प्लस की वैल्यू है 1.2, तो आंसर आया माइनस का 1.2 डेल्टा O। ओके स्टूडेंट्स, इट इज फॉर D8 कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर सेम ही वैल्यू रहेगी, कोई वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नाउ फॉर D9 कॉन्फ़िगरेशन,
D9 में एक इलेक्ट्रॉन और इंक्रीज हो जाएगा, और इसको चाहे वीक में बढ़ लो चाहे स्ट्रॉन्ग में बढ़ लीजिए, आप सेम ही भर पाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन आपको नीचे लिखने हैं और 7, 8 और 9 इलेक्ट्रॉन आपको, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आपको ईजी में लिखने हैं। तो यहाँ पर CFSE की वैल्यू क्या हो जाएगी, D9 कॉन्फ़िगरेशन की CFSE वैल्यू हो जाएगी 0.4 में 6 इलेक्ट्रॉन है तो माइनस 0.4 इंटू, अब निकाल रहे डेल्टा हो, 0.4 इंटू 6 प्लस 0.6 इंटू 3। ऑगस्टेंस 0.6 वाली 3 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो इनकी एनर्जी हो जाएगी माइनस 2.4 प्लस 1.8। ऑगस्टेंस तो यहाँ पे आंसर कितना आ रहा है, माइनस 0.6 डेल्टा ओ। ऑगस्टेंस माइनस 2.4 प्लस 1.8, तो आंसर हो गया माइनस 0.6 डेल्टा ओ। एंड नाउ द लास्ट कॉन्फ़िगरेशन दैट इज D10 कॉन्फ़िगरेशन। D10 में सारे ऑर्बिटल फिल हो जाएंगे, टोटल ऑर्बिटल फिल होंगे, तो D10 की एनर्जी कितनी आने वाली है, D10 में माइनस 0.6 डेल्टा ओ माइनस 0.4 डेल्टा ओ, मल्टीप्लाई करेंगे आप उसको 6 से, और प्लस 0.6 डेल्टा ओ को मल्टीप्लाई करेंगे आप 4 से। तो यहाँ पे प्लस का और माइनस की दोनों की वैल्यू क्या हो गई है, सेम हो गई, माइनस 2.4 और प्लस 2.4, तो वैल्यू हो जाएगी अगेन डेल्टा ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी CFSE, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर द कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम D1 to D10 for the octahedral complexes. Okay students, thank you so much.